हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 6 की साइंस चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो हमारा था जिसमें हम डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स हमने पढ़ा था। आज जहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट करना था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम फूड एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन और स्वेट के फॉर्म में भी क्या करता है, ये जो वेस्ट मटेरियल्स है उसे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ओके, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया एंड टी हो गया। तो जो हम लिक्विड्स पीते हैं उससे हमारे बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ फुलफिल्ड। बट इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कुक्ड फूड होते हैं, जो पका हुआ खाना होता है, उसमें भी हम कुछ क्या है वाटर को ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब आगे हम देखेंगे कि क्या कोई अदर सोर्स हैं जो वाटर प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। एक्टिविटी 3 में बोला जा रहा है टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। टोमेटो या फिर लेमन हम ले लेंगे, नींबू या टमाटर, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है जब टमाटर काटते हैं हम या फिर लेमन काटते हैं तो क्या काटने समय जो हाथ है हमारा वो गीला हो जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स करते हैं तो उसे क्या ऑब्जर्व करना है कि किसको कट करने से हमारे जो है हैंड में वेट हो जाता है और किसको कट करने पे वाटर जो है हैंड में नहीं आता है। पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटा जाएगा या फिर उसको स्मॉल टुकड़ों में हम उसे कट करेंगे या फिर उसे मैश करेंगे तो उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपको कोई ऐसा फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स मिला जिसमें आपको वाटर मिला ही ना कट करने पे। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम तो यहाँ से देख लिए कि जो मेनी फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें तो वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो इससे पता चल रहा है कि बॉडी को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग फूड मेनी फूड आइटम्स। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो फूड आइटम्स होती है उसको पकाने टाइम उसमें वाटर को हम ऐड करते हैं, डालते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। पहले तो हमें पता है जो खाना हम खाते हैं हर दिन वो हमारा डाइट हो गया। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में अच्छा सा ग्रोथ हो, बॉडी हेल्दी रहे, हमारा मेंटेन रहे गुड हेल्थ, तो इसके लिए जो डाइट है वो अच्छे से लेना होगा, राइट क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना ही बहुत ज़्यादा लेना है ना ही बहुत कम लेना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे हमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जहाँ पे अच्छा सा सारा हमारा खाना का सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा जाए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज हो उसमें, वाटर हो उसमें, ठीक है। तो वैसे डाइट को हम क्या कहेंगे, वैसे डाइट्स को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या सभी एजेस के पीपल को सेम तरह का डाइट चाहिए। जो बच्चे हैं वो क्या एक जैसा खाना खाते हैं, जो बड़े हैं क्या वो एक जैसा खाना खाएंगे, जो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या वो एक जैसा खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हम जो खाना खाते हैं क्या वो फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है। हम जितना काम करते हैं, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग खाना खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
जो जिस तरह का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो खाना खाते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग खाना खाना भी चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले तो क्या एक रूटीन बनाते हैं कि हमारा काम रहेगा चार्ट तैयार करना, एक वीक में हम जो भी खाना खाएं उसका ऑब्जर्व करेंगे। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड एज आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग इटन विद इन अ डे। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऊपर पढ़ रहे थे, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो उसमें बोल रहा है कि क्या जो खाना खाए हैं हम उसमें क्या ऐसा है कि एक फूड आइटम लिए उसमें सिर्फ हमारा कैल्शियम मिला है या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, या फिर ऐसा है कि उसमें एक फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हुए थे। और तो इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करना है। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स में कौन कौन हो गया, मूंग हो गया और बंगाल ग्राम हो गया। फर्मेंटेड फूड हो गए हैं जैसे कि साउथ इंडियन का इडलीज वगैरह। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जिसमें से क्या हो गया, बीसी रोटी हो गई, थेपला हो गई, मेड फ्रॉम सिरल्स एंड पल्सेस जो दाल वगैरह से बनी होती है, इडलीज हो गई, सब के बारे में बोला जा रहा है आपको। बनाना हो गया, फिर स्पिनच हो गया, इसके साथ सत्तू हो गया, जैगरी हो गया, जैगरी मतलब गुड़ होता है। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ये सब जो सारे खाना जो हम खा रहे हैं अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ये सब खाना अगर मिला हमारे रूटीन में तो क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर हम इतना सिंपल खाना भी खा रहे हैं और हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि बैलेंस डाइट तो हमें मिल सकता है बिना कोई एक्सपेंसिव फूड के। मतलब क्या है कि हम चीप फूड में भी अपने न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अमाउंट में खाना खाना है, एक पका खाने को पकाकर खाना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहली के माइंड में जो आया है। पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे नीड अ बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एनिमल का जो फूड होता है तो क्या उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं या फिर उन्हें भी बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इट should also be cooked properly so that its nutrients are not lost, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि खाने को बहुत ज़्यादा पका देना, अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो जाएगा। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। आपको क्या पता है कि ज़्यादा खाना पकाने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं खाने से। फिर यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। जब भी हम काटते हैं सब्जी को या फिर फ्रूट्स को, ठीक है, और उसको अगर कट करने के बाद हम वॉश करते हैं तो उसमें क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा कि विटामिन्स जो है उस खाने के प्रोडक्ट से ख़त्म हो सकती है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाने से नहीं, उसके अंदर का जो स्किन होता है ना जिसे हम निकाल देते हैं उसमें भी विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली इसके साथ साथ क्या होता है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर हम खाना पकाते हैं और उसको बार बार धोते रहें खाना बनाने के पहले तो उसके अंदर का भी जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है वो क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा, उससे हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग का एक और फ़ायदा है वो क्या है कि डाइजेशन भी ईजी हो जाता है, साथ साथ में फूड क्या है, फूड में टेस्ट भी आ जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर हम कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी उससे लॉस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, फिर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मतलब वो मिनरल्स जो कि बॉडी के लिए क्या है, नीडफुल है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो वो सारे क्या है, उससे
रिमूव हो जाते हैं, थ्रोन अवे, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि खाने को क्या है, ज़्यादा नहीं पकाना है, उसमें वाटर भी राइट अमाउंट में डालना चाहिए। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब यहाँ पे दिया जा रहा है विटामिन सी जो है वो हीट से, जब हम खाना बनाते हैं तो हीट के कारण विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब इतना पढ़ने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा जो डाइट है उसमें कुछ फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल्स वो भी रॉ के फॉर्म में इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुक करने के बाद विटामिन सी तो ख़त्म हो जाते हैं और कुछ कुछ मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे वेजिटेबल जो हम कच्चे खा सकते हैं अपने डाइट में, हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। अब बुजो क्या सोच रहा है कि फैट ही तो ऐसा खाना है जो कि हम कभी भी ऑल द टाइम उसे खा सकते हैं। अ कटोरी बॉल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। देखो, जो फैट अगर हम खा ले एक कटोरी में इन कंपैरिजन टू एनी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हमें। तो सो ही एट नथिंग फूड फूड रिच इन फैट्स। ओके, सो क्या खाया, तो वो इसलिए, एक सेकेंड, सो ही एट नथिंग फूड्स रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारे जो हैं फूड हो गए, जैसे कि समोसा हो गए, पूरी हो गया, स्नैक्स हो गया, मलाई हो गया, तो अब क्या सोच रहा है कि फैट्स है इसमें, तो इसको ही क्या है हम खाते हैं, इसमें तो ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या वो सही निकला कि वो सिर्फ यही सारे खाना खा रहा था? नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड्स खा लेते हैं, ऐसे फूड्स खा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसमें क्या होती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। एक नई डिजीज़ हमें हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटा हो जाना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है। डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि ऐसे कौन कौन से विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कम खाने पे बीमारी हो जाती है हमें। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे कि अभी हमने देखा था, वो जो क्या खाया था, सिर्फ फैट खाया था तो मोटा हो गया। इसलिए बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हम खाना तो खाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट खा लेते हैं जो कि एकमात्र सिंगल न्यूट्रिएंट हम बहुत ज़्यादा उसमें खा लेते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम द पर्सन may suffer फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो क्या हो सकती है कि कभी जो खाना खा रहे हैं तो फैट खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मोटे हो जाएं। नहीं तो अगर किसी न्यूट्रिएंट का कमी हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीजेस हो जाएंगे हमें। डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का कमी हो गया बॉडी में तो डिजीजेस हो जाएंगे हमें। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज वो हैं कि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स को बहुत लंबे समय तक ना लिए तो उसकी कमी से डिजीजेज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ऐसा होता है कि कभी किसी को इनफ जो है प्रोटीन नहीं मिल पाता है उसके फूड में, ठीक है, लंबे समय तक, तो क्या हो सकता है उसका जो ग्रोथ है वो ठीक से ना हो, ठीक है, उसका हाइट ज़्यादा ना बढ़े, उसकी फेस फूल जाए, उसका बाल का कलर इधर उधर हो जाए, ख़राब हो जाए, स्किन डिजीज़ हो जाए, डायरिया वगैरह हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि प्रोटीन रिच फूड को खाना है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए अगर लंबे समय तक, तो आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी, है ना, आप बहुत छोटे हाइट के रहोगे। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट बी इवन बी एबल टू मूव। मतलब वो इतने पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे कि वो क्या है, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे,
खेलना तो बहुत दूर की बात है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, मिनरल्स और विटामिन्स की भी कमी अगर हो जाए तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें भी होंगे। सम ऑफ दीज आपके टेबल 2.3 में क्या है मेंशन्ड है, जो अभी हम देख लेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो बैलेंस डाइट ही उसका सॉल्यूशन है, बैलेंस डाइट हमें लेना होगा। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution। अब यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि अलग अलग रीजन से अलग अलग खाना था, लेकिन उसमें क्या है, फूड्स क्या है, कॉमन थे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। खाना भले ही अलग रीजन की अलग अलग हो, अलग स्टेट है, फूड है अलग, लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है, सब में एक जैसे ही है। न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जा रहा है डिफरेंट फूड्स में, चाहे वो किसी भी रीजन का हो। अब सबसे पहले तो ये टेबल जो दिया हुआ है इससे हम एक बार लुक कर लेते हैं। Some diseases disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से जो बीमारियां होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, देखने में क्या है आपको कम दिखेगी, पुअर विजन हो जाएगी। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, आपको कम दिखेगी। एंड समटाइम्स तो ऐसा होगा कि आपको कम्प्लीटली दिखना बंद हो जाएगा अगर आप विटामिन ए का कमी हुआ तो। विटामिन बी का कमी हुआ तो बेरी बेरी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप बहुत कमज़ोर फील करोगे और तुरंत थक जाओगे। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगी, और इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग का, आपके गम से क्या ब्लड निकल सकते हैं। या फिर कभी ऐसा होगा कि कभी खेलते खेलते आपको चोट लग भी गया तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उससे हील होने में, ठीक होने में, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा। उसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब क्या हो जाएगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे और डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगी, बोन एंड टीथ डिके। अच्छा, इसमें क्या होता है, बोन्स आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और टूथ डिके मतलब क्या है, दांत के सड़ने का प्रॉब्लम होगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाएगी। इसमें क्या हो जाता है ना, आपका जो गला है वहाँ पे स्वेलन हो जाएगा, और कभी क्या होती है बच्चों में दिमागी रूप से भी कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है। आयरन की कमी से क्या होगा, अनीमिया होगा। अनीमिया की कमी से क्या होगा, बहुत कमज़ोर हो जाओगे, हमेशा आपको क्या है, लेज़ीनेस फील होगा। तो इस तरह से चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी देख लेते हैं। The major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals। इसमें क्या है, in addition food also contains dietary fibers and water। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन मिनरल होते हैं, और इसके साथ साथ उसमें डाइटरी फाइबर भी ऐड करना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, एंड वाटर भी होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि हम खूब खेलें, खूब अपना काम करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के अच्छे मेंटेनेंस के लिए, अच्छे से हम ग्रो करें, उसके लिए प्रोटीन एंड मिनरल का ज़रूरी है, ठीक है। और विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन का काम क्या है, कोई भी अगर बीमारी होती है उस बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। विटामिन अगर होगी बॉडी में तो ओके, हम क्या है, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट में क्या है, हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलती हैं, इसके साथ साथ रफेज एंड वाटर भी मिलती है बॉडी को। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। और अगर अभी कभी ऐसा हुआ कि कोई न्यूट्रिएंट्स के लंबे समय तक अगर हम ना लें, उसकी कमी हो जाए बॉडी में, तो क्या होगी, बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर्स होगी, जिसे हमने स्टेबल में अभी ऑब्जर्व किया था, पढ़ा था। तो इस तरह से क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू जस्ट थिंक दैट एक्सप्लेनेशन इज गुड। बाय बाय, टेक केयर।